बैतूल में जल संसाधन विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शासन के करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने में लगा है। ठेकेदार अधिकारियों की आंखों के सामने ठेकेदार कर रहा खुला भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि भीमपुर ब्लॉक के सिंगार चावड़ी ग्राम में जल संसाधन विभाग द्वारा 3 करोड़ 35 लाख की लागत से डैम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की मनमानी के चलते जबरन किसानों की जमीन से बिना अनुमति के अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की पुरखों के समय से काश्त की जा रही है जमीन को भी ठेकेदार मनमाने ढंग से खुदाई कर बर्बाद कर रहा है। आवाज उठाने पर ठेकेदार जीसीबी चढ़ा देने तक की धमकी ग्रामीणों को देने से नहीं डरता। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी जीवन से जबरन अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। वहीं छोटे घास की जमीन पर अवैध उत्खनन कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ठेकेदार कहता है कि मुआवजा मिल गया ना तुम लोगों को, अब मैं इस जमीन से जो चाहे करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वहीं वेस्ट वियर के पत्थर और वेस्ट मटेरियल भी डैम में लाकर डाल दिए गए हैं। इससे डैम तो वैसे ही भरा गया है, अब ऐसे डैम में कितना पानी रुकेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस मामले की जानकारी लगते ही जिला पंचायत सदस्य ने इस भ्रष्टाचार के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मुझे भी डैम के संबंध में जानकारी मिली है। ग्रामीणों के साथ में ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मौके पर जाकर काम को बंद करवाया जाएगा। शासन का पैसा है तो कार्य भी शासन की मंशानुरूप होना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब, पर ये यहाँ से थोड़ा सा कास्ट करते थे, रोड से ऊपर से पूरा मेरा फोड़ के, अरे बोले वो मशीन भी लगा कर उन्होंने फोड़ा 30 फुट गहरे, 35 फुट गहरे। और मेरे संपत्ति में कितने ये पत्थर पटके बंदा में डैम में पूरे भर दिए वहीं के पत्थर। ये ऐसे क्यों किया? ये अनाचल किया नहीं हमारे साथ, और सारे मेरे साथ के लोगों के साथ भी किया अनुसार। पैसे नहीं मिले बराबर, 1 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा दे दिया साहब, कुछ नहीं दिया इनको। क्या करेंगे? में पत्थर भर दिए, पानी रुकेगा कैसे? इससे नहीं रुकेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा ये पत्थर से। ये तो पहले पत्थर भरा गया है यहाँ। ये जमीन भी खोद दी है, ये जमीन भी खोद दिया है, यहाँ कुछ नहीं हो सकते। यहाँ पे डिटेल साल से काश्तकारी कर रहे थे यहाँ से तो ये हम कम से कम, हम तो 35 साल के, हमारी उम्र हो गए, 1-2 पीढ़ी गुजर गए हमारा बाप माँ का, और हम यहीं के रहने वाले हैं, सिंगार चौड़ी पोस्ट रतनपुर। जमीन खोद रहे थे तो आपने आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम लट लेके खड़ा तो कहे कि बोले सीधा रहो भैया, आपको पैसा मिल गया, आप सीधा रहो, शांत पे रहो, कुछ नहीं होना वाला, तुम कुछ भी कर लो, ऐसा भी बोला उन्होंने। कितना पैसा मिल गया तुमको? अब बता रहे कितना मिला? तुमको मिला गया? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला ना। हमको तो बोले कि बोले तुम्हारे यहाँ कुछ कागज लिखा पड़ा नहीं है तो क्या देंगे तुम्हारे प्रूफ में। 35 साल से तो काश्तकारी कर रहे? नहीं, 35 साल से तो कर रहे साहब, पर मेरे पास प्रूफ नहीं है ना, अब कागज नहीं है, बना नहीं रहे। यहाँ के जो ठेकेदार लोग है, जो भी है कार्यकर्ता है, ये नहीं ले रहे हमको। ये छोटे कहाँ से कर देंगे, कहाँ से जमीन देंगे, कहाँ से पट्टा बना के देंगे, ऐसे बोल रहे साहब। हम क्या करेंगे? मनमानी चल रही है, इनकी मनमानी कानाशाही चल रहा है देश के अंदर में। मोदी जी बहुत होशियार बन रहा है, आजकल बोल रहे हैं कि हम तो हीरो फिल्म से चप्पल से घुमा देंगे तुमको। आप कहाँ घुमा रहे हमको? यहाँ लिफ्ट नहीं आ रहे हमको चलने के लिए, अभी पैर से, अभी ये देख हम चली गई, चले गए, हम कहाँ कास्ट कर बच्चे को क्या खिलाएंगे? हम कौन सी क्लास में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? आधार से भी गैर वंचित कर रही है साहब। अब इतने ही बोल सकता साहब, मेरे से कुछ नहीं आते। क्या नाम है आपका? गंजन सिंह। गंजन सिंह कहाँ के रहने वाले? सिंगार चावड़ी। ये जो डैम बन रहा है इसमें कितनी जमीन गई है तुम्हारी? यह हमारा 5 एकड़। तो ये बाजू वाली? ये साइड में 2 एकड़ कुछ काश कर रहे हैं अभी। हाँ, ये कब्जा था तुम्हारा? हाँ कब्जा था। कितनी जमीन का मुआवजा मिला और कितना नहीं? वो 5 एकड़ का ही मुआवजा दिए। कितने रुपए एकड़ थे सर? वो क्या मिला सर, वो 15 लाख रुपये तो कुछ आया है पूरा 5 एकड़ का। वैसे तुम्हारी जमीन की कीमत क्या है? अब अपन क्या बता सकते, वो उतने में क्या ले पाएंगे हम जमीन 15 लाख में? तो कम मुआवजा मिला? हाँ, कम मुआवजा मिला ना। और ये जो अभी इधर जो कब्जा है, कितने साल से कब्जा कर रहे हैं? अरे ये तो मेरा उम्र हो गया सर। उसके बाद में अभी क्या वहाँ क्या स्थिति है? ये इतने खोद डाले, अभी यहाँ तक के खोदने का, फिर यहाँ एक मकान था मेरा, इसलिए उसको रोक के रखा था। फिर एक दिन बोले भाई भीम हटा दूंगा, खोद दो यार, बोले ऐसे बोला उनको। नहीं तो ये गलत तरीके से खुदाई कर रहा है ना? हाँ, यहाँ तो बोला, उनको मना किया हमने कि बोलो इतना मत करो, और भी इतने जगह है खोदो,
अरे बोला हमको तो डैम में ले जाना, जहाँ मिलता है गहरा माल वहीं से ले जाएंगे बोले। यहाँ कल में कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जवाबदार कौन है? ठीक तो हादसा हो सकता है इसमें। हम्म, हम्म? हाँ और ये जो इतना ये मटेरियल लाके डाला है, इससे सही। क्या कारण से डाला है? क्या मालूम सर, क्या उद्देश्य ठेकेदारी था। अपनी मनमानी कर रहा हाँ वो उसका हिसाब से चल रहे काम ठेकेदार का। है। अधिकारी भी आए तो कुछ नहीं बोला, आप क्या बोले, वो चेक वेक डैम करके अरे चले जाते हैं। बाकी कुछ नहीं बोला। हाँ कुछ नहीं, अभी तो ये कुछ डैम ऐसे बंधा कि वह कुछ पानी का छिंचे ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बस। दूसरी बात ये है कि ये आपकी जमीन जो कब्जा है, हाँ इसका भी आपको फायदा मिलना चाहिए था। ये जबरन खुदाई कर रहे हैं हाँ तो मिलना ठेकेदार चाहिए ना। द्वारा आपने रोका नहीं गया आप। अरे मना किया उनको तो वो क्या बोलते हैं, बोले तू वहां तक खोद ले खुदवा ले, बोले फिर बाद में पानी कम होने के बाद तो तेरे को लाभ मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसे बोला। तो मैं चल खोद दे भाई यहाँ तक। आपने कहीं शिकायत की? मेरा भतीजा करा था शिकायत, वो संतराम नाम है उसका, वो वही खेती के मामले कोई में किया। अधिकारी आए अभी आज तक तो नहीं आज तक? आया यहाँ। तहसीलदार की कोई? अरे वहाँ पे तो हम गए थे खुद, या आपत्ति लगाने के कि मुआवजा होना बढ़ के होना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कार भोपाल तक के गए थे हम, हम्म। जितने व्यक्ति का डूब में गए खेती आप क्या सब। चाहते हो आप? हाँ आप क्या चाहते हो? सर अब तो हो ही गए सर, अब क्या करेंगे। नहीं, अभी भी शासन प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? हम तो चाह रहे हैं कि हमारा जितने जमीन है वो दे दे, ये सोच हमारा था। पैसे नहीं चाहिए, हमारा जमीन होना है कि नहीं। भाई पैसे तो आएंगे चले जाएंगे, जमीन कहाँ से खरीदेंगे हम। अब तो से 15 लाख रुपया डाला है, हम 4 भाई है, एक बहन, 5 हो गए, 5 बंटवारा हो गए। तो उसमें क्या 3-3 लाख में भी तो हमको एक एक सदस्य को 5,000 कम ऐसे आया है, 3 लाख में बंटवारा में 5 बंटवारा हो गया। जी बिल्कुल, ये मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ही ये कार्य चालू है और जल संसाधन विभाग के बहुत ही लापरवाही पूर्वक काम हो रहा है। वहाँ पूर्व में मैं जाकर देखा था और अभी जैसे लोगों से बात हुई तो स्थिति का पता चला कि बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम किया जा रहा है। वहाँ से पत्थर जो खेतों से निकाल के पत्थर, और जो राजस्व की जमीन जो वो कहीं से भी पत्थर निकाल ले रहे हैं और लोगों को सही मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो ग्रामीणों से मेरी बात हुई है और इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो बड़े अधिकारी है ये क्षेत्र को, भीमपुर ब्लॉक को पूरा काला पानी आज भी दिल दिमाग में समझ के रखें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी जो हक की बात है, हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और काम ठेकेदार कोई भी हो और अधिकारी कोई भी हो, हमारी रहती में हम ऐसा गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से। जी आगे कदम उठाएंगे। जैसे कि जिस प्रकार बात हुई तो ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, वो बोलते हैं ग्रामीणों को डराते धमकाते हम जेसीबी चढ़ा देंगे, इस प्रकार की बात करते हैं तो हम ये सहन नहीं करेंगे। हम जो जल संसाधन विभाग के जो मेन अधिकारी है उनको अवगत कराएंगे और हम मौके पे तुरंत हम खुद जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी अगर घटना है तो हम बिल्कुल काम बंद करवाने के लिए तैयार रहेंगे।